नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने मजबूत घर में, जो मजबूत किला है भारतीय जनता पार्टी का, वहीं पर केवल चुनाव जीतने को लेकर रणनीतियां नहीं बना रही है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझा जाता है, वहां भी कमल खिलाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े संजीदा के साथ रणनीति बनाने में लगी हुई है। आज ऐसे ही चर्चा करते हैं जम्मू और कश्मीर की, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र की। अब तक भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर वैली में कमजोर साबित होती रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोकसभा क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र में आने वाले दोनों लोकसभा क्षेत्र पे तो जीतती रही है, और जहां पार्टी की पकड़ भी मजबूत है। लद्दाख क्षेत्र जब जम्मू और कश्मीर के साथ हुआ करता था तो लद्दाख में भी पार्टी की पकड़ थी, लेकिन कश्मीर घाटी के तीनों लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो श्रीनगर गांदरबल का लोकसभा क्षेत्र हो, या अनंतनाग राजौरी का क्षेत्र हो, या बारामूला कुपवारा लोकसभा क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में पार्टी को अपेक्षाकृत कमजोर समझा जाता था। लेकिन इस बार दक्षिणी कश्मीर में पार्टी अपनी पैठ को मजबूत बनाने के लेकर के कई प्रयास करने में लगी हुई है। जहां 40 दिनों में 12,000 कार्यकर्ताओं को पार्टी का सदस्यता दिलाई गई, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता डॉक्टर शहनाज गनई, जो जम्मू और कश्मीर के विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं में से शुमार किए जाते हैं, डॉक्टर शहनाज गनई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग के समय में तरुण चुग और जफर इस्लाम जैसे नेता भी मौजूद थे। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर शहनाज गनई को अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया, राजौरी और पुंछ जिला को मिलाकर के बनाया गया है। ऐसे में चर्चा ये चल पड़ी है डॉक्टर शहनाज गनई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता हैं, अब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, और भारतीय जनता पार्टी को उनके ज्वाइन करने से अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में उनकी दावेदारी बनती है, और पार्टी भी उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता के भारतीय जनता पार्टी में आने से इस क्षेत्र में मजबूत हुई है। ऐसे में दक्षिणी कश्मीर के इस लोकसभा क्षेत्र में पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। डॉक्टर शहनाज गनई की जो पकड़ है पहाड़ी समुदाय और मुस्लिम समुदायों में अच्छी खासी मानी जाती है। डॉक्टर शहनाज गनई बारामूला कुपवारा लोकसभा क्षेत्र में भी सक्रिय दिखाई देते हैं, जिसका असर न केवल डॉक्टर शहनाज गनई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से, इनका असर न केवल अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा, बल्कि बारामूला कुपवारा क्षेत्र में भी इसका असर होगा। देखना दिलचस्प है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मजबूत गढ़ को भेद पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।